नमस्कार, मेरा नाम है सत्सिंह और आज मेरे साथ मेरे पत्रकार साथी लखनऊ से जुड़े हैं सौरभ शर्मा। सौरभ शर्मा से आज हमारी जो मुलाकात वो अभी डिस्कशन होगा वो इस बात पर होगा जो इज़राइल में श्रमिक कई हजार की तादाद में इकट्ठा हुए हैं अपना टेस्ट देने के लिए ताकि वो इज़राइल जा सकें। पहले ये ड्राइव रोहतक में चला था 17 से 23 तक, उसके बाद ये लखनऊ में चल रहा है। रोहतक का हमने आपको रेगुलर अपडेट दिया, अब हम उस बात को आगे ले जाएँगे कि लखनऊ में ये कैसे चला है। सौरभ जी, सबसे पहले आपका स्वागत है और इज़राइल जो ड्राइव चल रही है कंस्ट्रक्शन वर्कर्स की, उसके बारे में हमें कुछ बताएँ। सचिन जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने मुझे यहाँ बुलाया। तो मैं बताना चाहूंगा कि लखनऊ में जो उत्तर प्रदेश है, भारत में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला राज्य, यहाँ पर 23 तारीख से 31 तारीख के बीच ये ड्राइव चलाई जा रही है। इसमें से 2 दिन बीच में छुट्टियां भी हैं, शायद 26 जनवरी की एक छुट्टी थी और बीच में 29 जनवरी की एक छुट्टी होगी। और जो हमें पता चला जब हम अधिकारियों से बात कर रहे थे, तो एम ये है कि वो यहाँ से 10,000 वर्कर्स को सेलेक्ट करेंगे। जी, तो 10,000 वर्कर हरियाणा मतलब हमारे यहाँ दिसंबर के अंदर हरियाणा सरकार ने एडवर्टाइज किया था 10,000 श्रमिकों को इज़राइल के लिए मौका दिया जाएगा। तो 10,000 ड्राइव की यूपी सरकार ने क्या कोई एडवर्टीजमेंट आई थी? नहीं, एडवर्टीजमेंट तो आई थी लेकिन उसमें नंबर्स नहीं लिखे थे। लेकिन हमने जो इजरायली अधिकारी थे, जो कंसल्टिंग एजेंसी और वहां पे हायरिंग एजेंसी के लोग थे, उनसे बात की, तो हमें ये पता चला कि कुल 80,000 लोगों को यहाँ से वो ले जाना चाहते हैं, जिसके लिए 8 चरणों में ड्राइव होगी अलग अलग जगहों पे। तो पहला और दूसरा चरण, पहला चरण हो चुका है हरियाणा में, दूसरा चरण चल रहा है उत्तर प्रदेश में। ऐसे आगे 6 चरण और होंगे। 10-10 हजार लोगों को सिलेक्ट किया जाएगा, उनके बाकायदा टेस्ट लिए जा रहे हैं और कम्युनिकेशन स्किल्स देखी जा रही है। बस इसी तरीके से 80,000 लोग को सिलेक्ट करेंगे। और जी, जहां तक मेरी जानकारी है, उस यहाँ पर रोहतक में 4 ट्रेड के लिए उन्होंने स्किल टेस्ट लिया था। एक जो मैशन होता है उसकी स्किल, एक अपना जो कारपेंटर होता है वो, एक टाइल वाला और एक आयरन बार बेंडिंग। तो लखनऊ में एक तो हमें ये बताया कि ये ड्राइव कहाँ चल रही है और दूसरा कौन कौन से ट्रेड के लिए चल रही है। लखनऊ में भी यही 4 ट्रेड दिखे जा रहे हैं। मेजन वर्कर है, बार बेंडिंग है, आयरन बार बेंडिंग है, टाइल वर्कर है और कारपेंटर्स हैं। तो यही 4 ट्रेड हैं और ये ड्राइव चल रही है लखनऊ के अलीगंज। लखनऊ में एक अलीगंज जगह है, काफी फेमस जगह है। वहां पर एक हनुमान जी का, यहाँ पे थोड़ा सा मैं ऑफबीट भी जा रहा हूँ, क्योंकि लखनऊ में जो जेठ मास होता है, हिंदी महीने का जो जेठ मास होता है महीना, वहां पर उसमें हर मंगलवार को लखनऊ में भंडारे चलते हैं। तो वो भंडारे इसलिए चलते हैं, वो एक कम्युनल हार्मनी का बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। क्या कि जो बादशाह की वाइफ थी, जो बेगम थी यहाँ पे, उनको बच्चा नहीं हो रहा था। तो ये लीजेंड्स ही है, एनेक्डोट्स है। हिस्ट्री में कहाँ लिखा है मुझे नहीं पता, लेकिन उन्होंने शायद बजरंगबली से माना कि अगर मुझे बच्चा हो जाता है तो मैं भंडारा करवाऊंगी। तो अलीगंज में ये उसी जगह पे, मतलब वहां पे एक मंदिर है जहाँ पे हनुमान जी हैं, और उन रानी को जब बच्चा हुआ तो वहां से फिर भंडारा चालू हुआ। तो लखनऊ में मंगलवार के दिन, जेठ महीने में, आप पूरे लखनऊ में केवल भंडारे ही भंडारे देख सकते हैं। मतलब हम लोग कहते हैं हंसी मजाक में कि उन दिनों, उन मंगलवार में लखनऊ में के घरों में चूल्हे नहीं जलते, क्योंकि खाना नहीं बनता, इतने चल रहे होते हैं। भंडारे इतने चल रहे होते हैं। तो ये अलीगंज जो जगह है, ये उसी मंदिर के सामने ही ये कौशल विकास केंद्र है, ITI, वहीं पे रिक्रूटमेंट ड्राइव चल रही है। सौरभ जी, क्योंकि ज्यादातर जो आने वाले कैंडिडेट्स हैं वो ट्रेन से आते हैं, तो ये अलीगंज लखनऊ रेलवे स्टेशन से कितना दूर है और जो बाहर से आएंगे वो कैसे आ सकते हैं? ये अलीगंज जो है, मतलब 20 मिनट की ऑटो ड्राइव है। 20 मिनट से ज्यादा नहीं लगता। ट्रैफिक जाम लग जाए तो अलग बात है। जो मेन स्टेशन है चारबाग रेलवे स्टेशन, अगर वहां से आप आ रहे हैं अलीगंज, तो मुझे नहीं लगता 20 मिनट से ज्यादा लगता होगा। और अगल बगल छोटे छोटे स्टेशन हैं, जैसे बादशाह नगर स्टेशन है, खदरा रेलवे स्टेशन है। तो कोई मान लीजिए सीतापुर से आ रहा है, मैलानी से कोई आ रहा है,
कोई गोरखपुर से आ रहा है, देवरिया से आ रहा है, तो वो इन स्टेशन पर भी उतर जाते हैं। तो मोबिलिटी बहुत अच्छी है लखनऊ में, उसका प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है जॉब्स का। जी। अच्छा, आप ग्राउंड पे भी गए थे, आपने इंडिया स्पेंड के लिए एक वीडियो वीडियो भी किया था। तो आप ग्राउंड पे गए तो आपने क्या देखा वहां पर? देखिए, मैं जब ग्राउंड पे गया तो मैं पहले ऑब्जर्व करना चाह रहा था कि मुद्दा क्या है, क्यों एक युद्धग्रस्त देश के लिए इतने सारे लोग जाने को तैयार हैं। तो जब मैं वहां गया तो कुछ नहीं तो लगभग 600-700 बच्चे रहे होंगे वहां पे लाइन लगाए, और 100-150 बच्चे सेंटर के अंदर थे, कुछ 50-60 टेस्ट दे रहे थे। तो वहां पे ये पता चला कि अंडर पेमेंट, जो काम का उन्हें दुबई में या किसी और देश में 40-50 हजार रुपए मिल जाता है, वह उसका यहाँ पे इनको 10 से 15 हजार मिलता है। तो अंडर पेमेंट एक मुद्दा। दूसरा, जॉबलेसनेस। कई बच्चे ऐसे थे जो कई सालों से जॉब के लिए ट्राई कर रहे थे, उनको जॉब ही नहीं मिल रही थी। तो ये दो चीजें मैंने पाई ग्राउंड पे। जी। और मैं रोहतक का आपको एक्सपीरियंस बताऊं तो यहाँ काफी सारे ऐसे भी कैंडिडेट्स आए हुए थे जिनको एजेंट्स ने भेजा हुआ था। 1 लाख, 1.5 लाख, 3 लाख, 4 लाख, क्या वहां भी इस तरह का सिनेरियो था? नहीं, यहाँ पर एजेंट्स हमें नहीं मिले। नहीं, एजेंट्स के भेजे हुए कैंडिडेट्स, ये नहीं एजेंट्स नहीं, ने एजेंट्स भेजा के है। भेजे हुए कैंडिडेट हमें नहीं मिले। यहाँ पे तो सब वही गवर्नमेंट का एडवर्टीजमेंट देख के ही सब आए थे। मैं ये भी जानना चाहूंगा कि आपने जैसे मेंशन किया शुरू में कि ये जो ड्राइव है 8 चरणों में चलेगी। जब ये हरियाणा में हुआ तो जो एनएसडीसी के बंदे थे उन्होंने बहुत कम इंफॉर्मेशन मीडिया के साथ शेयर की। आप जैसे बता रहे हैं कि वो थोड़ा सा बेटर है, उन्होंने कुछ चीजें आपके साथ शेयर की। तो पहला चरण रोहतक में होगा, दूसरा लखनऊ में, बाकी 6 चरण कहाँ हुए? कोई जानकारी इस तरह की अभी तक है? नहीं नहीं, इसकी जानकारी नहीं है। देखिए, यूपी में स्थिति बेहतर नहीं है, बस ये था कि एक्सेस था, और थोड़ा सा हम लोग कन्विंस कर ले गए किसी से बात करने के लिए, तो इस तरीके से हमको जानकारी मिल गई। अदरवाइज एनएसडीसी बात नहीं कर रहा है किसी से। और जैसे हरियाणा में जो रिक्रूटिंग एजेंसी है वो हरियाणा रोजगार कौशल निगम है, तो यूपी में उस एजेंसी का क्या नाम है जो रिक्रूटमेंट देख रही है? मैंने बताया ना आपको, कौशल स्किल डेवलपमेंट मिशन के अंदर हो रहा है ये। अच्छा, यूपी के अंदर स्किल डेवलपमेंट मिशन, या जो लेबर डिपार्टमेंट है शायद? लेबर डिपार्टमेंट का इन्वॉल्वमेंट है एड्स वगैरह निकालने में, लेकिन जो मैंने वहां देखा ना, आईटीआई में जो चल रहा था, वो सब कौशल विकास केंद्र के ही लोग थे। अच्छा, तादाद कितनी बड़ी लखनऊ में आई है अगर आप वहां जैसे गए हैं, और कितनी बड़ी तादाद में? रोज 1000 बच्चों के आसपास आ रहे थे। और स्किल टेस्ट कितनों का हो पा रहा है? जैसे मैं आपको यहाँ का बताऊं तो यहाँ भी हजारों बच्चे 17 से लेकर 23 तक आए थे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 1885 का ही स्किल टेस्ट हो पाया। अब यहाँ एजेंसी से हो सकता है कि फर्स्ट एक्सपीरियंस था, एकदम से शुरू किया था, उनको पता नहीं था क्या से। तो वहां कितनों का हो पा रहा है, कुछ नंबर अगर? यहाँ पे 750 से 1000 बच्चों के आसपास रोज टेस्ट हो पा रहा है। इसका मतलब एफिशिएंसी काफी बढ़ गई है। यहाँ एफिशिएंसी बढ़ गई है। दूसरा, जो मैं मतलब मैंने जो बात की, अगर आप मेरा वीडियो देखेंगे तो उसमें जो इजरायली अधिकारी हैं वो बता रहे हैं कि यूपी के जो लेबरर्स हैं वो ज्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं इन कंपैरिजन विद हरियाणा, क्योंकि बहुत सारे लेबर ऐसे हैं कि जो मिडिल ईस्ट गल्फ कंट्रीज में रह चुके हैं। बहुत सारे लेबरर्स ऐसे हैं जो वो काम ऑलरेडी कर रहे हैं, तो उनको यहाँ पर वो चीजें मिल गई, जैसे उनके लिए काम ही नहीं, उनको लिए कम्युनिकेशन स्किल्स भी देखना जरूरी है। और अगर मैं ये बात करूं कि डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या, जो ये वीडियो है मेरा और आपका, ये जब लोग देखेंगे तो अगर वो ये जानना चाहें कि डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या लेके आना है, कुछ एक ऐसी बातें, आधार कार्ड, पासपोर्ट? हाँ, देखिए, आधार कार्ड, पासपोर्ट वगैरह तो था ही वहां पे। इसके अलावा उन्होंने रजिस्ट्रेशन के लिए वॉक इन इंटरव्यू की भी, वॉक इन रजिस्ट्रेशन की भी सुविधा रख रखी है कि आपने पहले से रजिस्ट्रेशन नहीं करा रखा है, आपके पास पासपोर्ट भी नहीं है, तो आप जाइए उस काउंटर पे, बताइए अपना एक्सपीरियंस, बताइए और अपना टेस्ट दीजिए। उसके बाद अगर सेलेक्ट होते हैं तो बाकी की कागजी कार्रवाई आप उसके बाद कर शुरू कर सकते हैं। जी। और एक चीज हमारे हरियाणा में बड़ी अजीब सी थी कि यहाँ पहले 2 दिन ड्राइव में तो हरियाणा, राजस्थान, यूपी, बिहार जो भी है सभी का स्किल टेस्ट हुआ, लेकिन बाद में सिर्फ हरियाणा वालों का हुआ। और बाहर वाले कैंडिडेट्स को इस बारे में बड़ी तकलीफ हुई कि हम बिहार से आए हैं, यूपी से आए हैं,
और हमें मौका नहीं दिया जा रहा। तो अभी लखनऊ में क्या सिनेरियो, सिर्फ यूपी वालों का हो रहा है या बाहर से कोई भी आ सकता है? नहीं, देखिए, राज्य सरकार ने जो अपने एडवर्टीजमेंट निकाले थे, उसमें ये बहुत क्लियरली लिखा था कि केवल प्रदेश के लोगों को वरीयता दी जाएगी। लेकिन जब एग्जाम सेंटर पे हम पहुंचे तो हमें वहां छत्तीसगढ़, बिहार, बंगाल, केरल सब जगह से लोग मिले। तो जो अधिकारी थे, अब जानते हैं भारत में अधिकारी इतने मतलब सॉफ्ट हार्टेड होते हैं कि वो मौका दे देते हैं कुछ ना कुछ करवा के। किसी तरीके से लोग निराश जरूर थे कि केवल उत्तर प्रदेश वालों को मौका दिया जा रहा है। तो अधिकारी जो वहां पे थे, मौजूद थे, कह रहे थे आप रुको, आप वेट करो, हम कुछ ना कुछ करेंगे जरूर। तो सौरभ जी, ये माना जाए कि हमारा वीडियो अगर कोई राजस्थान से, कोई छत्तीसगढ़ से, कोई बिहार से देख रहा है तो 8 चरणों में हो सकता है उनके स्टेट में भी इस तरह की ड्राइव हो। हाँ, इस तरीके की ड्राइव हो। मैं आपको कुछ लिखित डेट्स मुझे किसी ने भेजी थी, मैं आपको भेज दूंगा, आप उसमें देख लीजिएगा अगर मिल जाए। जी जी, तो हो सकता है कि मतलब नंबर सभी का आ जाए, मतलब जो भी चाहते हाँ, हैं स्टेट हाँ, वाइज। जी, जी, और ये जी। प्रोसेस कितने दिन में इनको पूरा करना, एक बार सिलेक्शन हो जाता है, स्किल टेस्ट का रिजल्ट कब आएगा और कितने दिन में भेजेंगे, ऐसा स्किल कोई? टेस्ट का रिजल्ट देखिए, वो तुरंत दे देते हैं, मतलब 2 दिन 3 दिन के अंदर दे देते हैं, एसएमएस आ जाता है। लेकिन उसके बाद कब शुरू होगा प्रोसेस की जानकारी मुझे नहीं है। हाँ, इतना जरूर ये पता है कि आपका एक बार सिलेक्शन हो जाता है, सब कागज पूरे हो जाते हैं, तो एरोप्लेन जो आपका टिकट है वो सब आपको खुद ही मैनेज करना पड़ेगा। कुछ ही चीजें सरकार देगी, जैसे बीमा का कवर देगी, और उसके अलावा जो रोजगार सिक्योरिटी एक्ट है शायद, आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट दिस, ये इन सब का सरकार ध्यान रखेगी, बाकी तो आप ही को मैनेज करना है। सैलरी वगैरह 1,37,000 के करीब, वो जो यहाँ प्रॉमिस की थी हाँ, हरियाणा में। वही 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 सब जगह है, 1,37,000 समथिंग, मतलब मोटा मोटी 1,37,000 रुपए। हाँ, तो इंटरनेशनल नियम तो वही होंगे जो सभी, जो वो हरियाणा से हो, यूपी से हो, कहीं से भी हो, वो जी, तो जॉब तो जी, वही रहेगी, प्रोफाइल तो वही रहेगा। ये रिक्रूटमेंट ड्राइव अलग अलग स्टेट में चल रही है। अलग अलग स्टेट में है। जी जी। तो देखिए, सौरभ जी, मतलब लबुल हुआ ये है कि उन्हें 80,000 लोगों को सिलेक्ट करना है भारत से, तो वो अलग अलग जगहों से लेंगे, क्योंकि उन्हें डाइवर्सिटी भी देखनी है, स्किल्स भी देखनी है। तो सौरभ जी, क्या तो ये मतलब मेरा मेरा लास्ट सवाल आपसे कि जो कारपेंटर है, आयरन बेंडिंग है और मैसन है, टाइल फिक्सर, इसके अलावा क्या कोई और ट्रेड के बंदे भी 80,000 में आएंगे? नहीं, 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 इसमें यही 4 लोग। ये 4 ट्रेड के बंदे 80,000 उनको लेके जाने हैं। और वो कितना दिन हाँ, लगता है, वो टाइम बताएगा, आने वाला टाइम बताएगा। वो आने वाले टाइम में पता चलेगा। ठीक। तो सौरभ जी, आपने हमें काफी सारी जानकारी दी, और लखनऊ में ये अलीगंज में चल रहा है जैसे आपने बताया, और हमें कई नई बातें आपसे पता लगी हैं, और बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन है जो हमारे व्यूवर्स हैं उनके लिए। सौरभ जी, आपने हमें समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सचिन।